काम जो हुआ है, अकेला अगर काम करता रहे तो 25 दिन में काम खत्म कर देगा, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। अगले 5 दिन बी अकेला काम करता है और जो लास्ट के 5 दिन है उनमें ए आता है, बी को हटाता है और लास्ट के 5 दिन अकेले काम करता है। अकेले काम करता है कि आय में ए का हिस्सा कितना होगा, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए इन द आय। सही आंसर अभी मेरे पास आया नहीं है। यस, बिल्कुल भी नहीं आया है अभी सही आंसर। चलो देखते हैं भाई, यहाँ पर आप मुझे बताओ ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? दोनों ने मिलकर केवल 5 दिन काम किया है सर, केवल 5 दिन। फिर बी ने कितने दिन काम किया है? फिर बी ने 5 दिन काम किया है। फिर ए आ गया, फिर ए ने कितने दिन काम किया? रिमेनिंग 5 दिन काम किया। एलसीएम मत लेने बैठ जाना, एलसीएम मत लेने बैठ जाना, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि भाई ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन और फिर ए ने 5 दिन काम किया, तब जाकर वो काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद जाकर काम कंप्लीट हुआ। अब शॉर्ट तरीका बताऊं या डिटेल में बताऊं? डिटेल वाली एक लाइन में लिख देता हूं, उसके बाद आप देख लेना शॉर्ट तरीका फिर बताऊंगा। डिटेल क्या है कि भाई मान लो ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 गुणा ए प्लस बी। तो ये 5 दिन में कितना काम कर देगा? 5 बी। और लास्ट के 5 दिन में ए कितना काम कर देगा? 5 ए। क्या ये टोटल वर्क हो गया? क्या बच्चे ये टोटल वर्क हो गया? फिर बताऊंगा। पहले डिटेल क्या है कि भाई मान लो ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5 गुणा ए प्लस बी। तो ये 5 दिन में कितना काम कर देगा? 5 बी। और लास्ट के 5 दिन में ए कितना काम कर देगा? 5 ए। क्या ये टोटल वर्क हो गया? क्या बच्चे ये टोटल वर्क हो गया कि नहीं? कि भाई ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है, तो काम किया होगा 5 गुणा ए प्लस बी। मैंने इनकी क्षमता को ए और बी ही मान लिया। फिर 5 दिन बी ने काम किया होगा 5 बी, 5 दिन ए ने काम किया होगा 5 ए, सबको जोड़ दिया, टोटल काम आ गया। अब ये किसके बराबर होगा? सवाल कह रहा है ए अकेला 25 दिन में काम को कर सकता है, तो 25 गुणा ए। अब यहां से आप क्या करेंगे? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे और फिर जिसने जितने दिन काम किया है उसको क्षमता से गुणा करके जो नया अनुपात बनेगा उसको हम 3600 में बांट देंगे। क्या करना है? पहले तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता का रेशियो, फिर मान लो ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन यहाँ और 5 दिन ए बी के साथ, तो ए ने 10 दिन काम किया है तो ए की क्षमता को 10 से गुणा कर देंगे। बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन यहाँ और 5 दिन बी के ए के साथ, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे। जो नया रेशियो आएगा उसको 3600 में बांट देंगे। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब अगर मैं कहूं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, रफ कर दूं ना बच्चे, इसको आगे हम कॉपी कर ले क्वेश्चन को, चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहूं कि इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले मुझे बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? ये आप ए ने कितने दिन काम किया जल्दी से बताओ भाई साहब। कॉलर वाली जैकेट पहने बैठे हैं आप, नहीं बता रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं, माशाल्लाह बताते हैं, वैसे बैठे पल्लू पल्लू चलो इसका डिटेल्ड मेथड। अब अगर मैं कहूं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, रफ काम किया है 5 दिन यहाँ और 5 दिन ए बी के साथ, तो ए ने 10 दिन काम किया है तो ए की क्षमता को 10 से गुणा कर देंगे। बी ने कितने दिन काम किया है? 5 दिन यहाँ और 5 दिन बी के ए के साथ, तो उसको 10 से गुणा कर देंगे। जो नया रेशियो आएगा उसको 3600 में बांट देंगे। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब अगर मैं कहूं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, रफ कर दूं ना बच्चे, इसको आगे कॉपी कर लेते हैं, चलो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताना चाहूं कि इसका आसान तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? ये आप मुझे बता दो, ए ने कॉलर वाली जैकेट पहने बैठे हैं आप, नहीं बता रहे हैं, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मास्टर जी बता देगा, हम तो ऐसे बैठे रहेंगे। ए ने कितने दिन काम किया? वेरी गुड, 10 दिन। सर ए का समय कितना है? ए का समय सर 5 दिन तो यहाँ और 5 दिन बी के साथ काम किया है, तो ए का जो समय आ गया है सर वो 10 दिन है। ए का समय कितना है? 10 दिन है। ये 10 दिन काम करता है, 10 दिन है ना। और ए अकेला कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 25 दिन में। ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? 25 दिन में। और ए ने काम किया कितना है? 10 दिन। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, यहाँ टोटल समय भी ए का दिया हुआ है। ए 25 दिन में कर सकता है और ए 10 दिन काम करता है, तो ए को 25 दिन का रुपया मिलेगा या 10 दिन का? इस बात को बता दो। ए को 10 दिन का पैसा मिलेगा भाई साहब या पूरे 25 दिन का मिलेगा? आप कहेंगे सर 10 दिन का ही मिलेगा। अगर वो अकेला 25 दिन में काम को कर देगा तो 36,000 एक हो जाएंगे। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं 20 दिन में कर सकता हूँ, तुम 10 दिन में कर सकते हो। मैं घर लेटा हुआ हूँ, हम दोनों ठेका लेने गए, हमें 36,000 में ठेका फिक्स कर दिया। मैंने कहा यार दोनों साथ में काम करेंगे, बिजनेस सेट करना है, पैसा कमाना है। घर आके मैं लेट गया, मैंने फोन बंद कर लिया, तुम्हारा फोन नहीं उठाया, तुमने जाके 10 दिन में वो काम खत्म कर दिया, तो क्या 36,000 में से मुझे कुछ दोगे? तुम नहीं दोगे, है ना। तो ए अकेला अगर 25 दिन में काम कर सकता है, बी उसके साथ नहीं है, तो ये 36,000 सारे ए के हो जाएंगे। लेकिन ए ने काम कितने दिन किया? केवल 10 दिन। तो ए को पैसा कितने दिन का मिलेगा? केवल 10 दिन का मिलेगा, केवल 10 दिन का। तो ए को कितना हिस्सा पैसे का मिलेगा? तो 10, और कितने दिन में वो टोटल काम को कर सकता है? 25 दिन। ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। ये क्या हो जाएगा बच्चे? ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। 10 दिन तो काम किया है लेकिन पूरा काम 25 दिन में कर सकता है, तो उसे 10 दिन का ही पैसा मिलेगा। तो भैया 10/25 यानी कि 2/5 हिस्सा ही ए को मिलेगा। तो 36,000 का 2/5 निकाल दो, कितना आएगा जी? 5 से जाएगा 72 बार और 72 दूनी 144, 14,420। इंटॉस तरीका, ए का समय निकाला 10 दिन और ए ने अकेले 25 दिन में कर सकता है, 10/25 2/5 हिस्सा काम ए को मिलेगा, और वही आपसे पूछा है। यहाँ पिछले सवाल में आपको पूछूं, अगर मैं कुल कार्य आपसे पूछता हूं तो बी की क्षमता कितनी है? 5, और बी कितने समय में बना सकता है? 16 दिन में, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 80 यूनिट। टोटल वर्क कितना होगा? 80 यूनिट हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो भाई साहब ए के लिए 80 से डिवाइड कर देंगे 3 को, ये हो जाएगा 80/3। डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। सिंपल सवाल है ना। आगे चलते हैं, इस सवाल को करिए जल्दी से, अब आपकी स्पीड बन जाएगी क्योंकि अब 5-6 सवाल फिर आसान आ गए हैं। चलो जल्दी से बताओ, दुगुना कुशल है और एक काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम समय लेता है, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वो एक साथ काम कर सकते हैं। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग सवाल है भैया, अलग सवाल है, बाकी सवालों से अलग है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें ना तो ए का पूरा समय दिया हुआ है कि ए पूरे काम को इतने समय में कर सकता है, ना हमें बी का पूरा समय दिया हुआ है। हमसे एक बात बोली है कि ए जो है 20 से 45 दिन कम समय लेता है, कम समय, बी से ए जो है 20 से 45 दिन कम समय लेता है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्षमता का रेशियो बनाओ। भाई ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बताना जरा। आप कहेंगे सर बी से 2 गुना कुशल है, अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी है? 2।
और ऐसे अलग सवालों में जहां हमें क्षमता का रेशियो तो मिल जाए, लेकिन ना तो ए का समय दिया होगा पूरा, ना बी का समय दिया होगा, बस ये बोल देगा कि ए बी से कितने दिन कम समय लेता है या ज्यादा समय लेता है, समय का अंतर। तो उस केस में क्या करना है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना बच्चे, उसका जस्ट उल्टा रेशियो समय का ले लो। उल्टा रेशियो किसका होता है, समय का, एक गुना एक रेशियो तो क्षमता का जस्ट उल्टा रेशियो टाइम का होता है। अब कह रहा है ए बी से 45 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ कितना डिफरेंस है समय में, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 45 दिन। 1 यूनिट का मतलब 45 दिन, तो 1 यूनिट का मतलब 45 दिन, यानी कि अगर ए की क्षमता 2 यूनिट है तो वो काम को करने में 45 दिन का समय लेता है। अब ए का पूरा समय हमको मिल गया, अब ए का कंप्लीट टाइम हमको मिल गया कि ए की क्षमता अगर 2 है तो वो 45 दिन का समय लेता है। टोटल वर्क कितना होगा, 2 को 45, क्षमता को समय से गुणा कर दो। सर ये 90 यूनिट। आपसे क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, आप कहेंगे सर 90 बटे और दोनों की क्षमता 2 और 1 3 से डिवाइड कर दो, तब 30 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है, 30 डेज। ठीक है भाई।